नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज टरबाइन में जो ल्यूब आयल सिस्टम होता है, ल्यूब आयल क्या काम करता है, वो कैसे काम करता है और किस लिए हम ल्यूब आयल को यूज करते हैं और कौन सा ल्यूब आयल हम इसमें यूज करते हैं। टरबाइन के कूलिंग के लिए, बेयरिंग के कूलिंग के लिए और टरबाइन को जो है कि कंट्रोल करने के लिए जो हम आयल यूज करते हैं वो नॉर्मली जो होता है सर्वो 68 होता है। सर्वो 68 ग्रेड का होता है, जिसकी जो है कि वो कूलिंग करने के लिए प्रॉपर और सफिशिएंट होता है। तो स्टीम टरबाइन का जो ल्यूब आयल सिस्टम जो होता है वो जो है टरबाइन के बेयरिंग और शाफ्ट को सही ल्यूब्रिकेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि बेयरिंग को लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, हीट कम करता है, मतलब बेयरिंग को कूल करने का काम करता है। शाफ्ट को जो है स्मूथ रोटेशन देता है। ल्यूब ऑयल सिस्टम का मुख्य जो काम होता है वह ल्यूब ऑयल टैंक रिजर्वायर जो होता है, वो ऑयल के एक टैंक होता है जो नीचे स्थित होता है और उसी से जो है कि हम सारा सिस्टम को ऑयल को सर्कुलेट करते हैं वहीं से। तो मेन ऑयल जो होता है एमओपी, उसमें जो पंप लगे होते हैं मुख्य रूप से 3 पंप लगे होते हैं। एक तो एमओपी होता है, मेन ऑयल पंप होता है, और एक जो होता है ईओपी होता है, इमरजेंसी ऑयल पंप होता है, और एक जो है एचओपी होता है, हैंड ऑयल पंप। मान लो इनके पावर सिस्टम टरबाइन ट्रिप कर जाए, अचानक टरबाइन ट्रिप कर जाए और उस मतलब ऑयल बेयरिंग के ऑयल को हम कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं। और आपकी बैटरी जो ईओपी चलता है, पहले तो ईओपी स्टार्ट करते हैं। ईओपी जो है कि बैटरी से, डीसी मोटर होती है, वो बैटरी से कनेक्टेड होता है और बैटरी से वो चल पड़ता है, जिससे कि बेयरिंग टरबाइन के बेयरिंग को जो है कि आराम से हम कूलिंग किया जा सकता है, ल्यूब ऑयल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इन केस मान लो बैटरी भी नहीं काम करती है, बैटरी प्रॉब्लम हो गई, तो हम एचओपी का यूज करते हैं। तो आगे हम जब देखते हैं, मैंने आपको बता दिया था मेन ऑयल पंप। यह पंप जो है टरबाइन के शाफ्ट से मैकेनिकली ड्राइवन होता है। जब टरबाइन चलता है तब यह ऑयल सप्लाई करता है। तो जो ऑक्सिलरी ऑयल पंप होता है, एक एएमओपी, एओपी और एचओपी, ईओपी सारे होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है एमओपी होता है, पहला जो होता है वो एमओपी होता है, पहला एमओपी होता है, दूसरा एओपी होता है, तीसरा ईओपी होता है और एक एसओपी भी होता है, कहीं कहीं एसओपी नहीं होता है। तो एमओपी जो होता है ये टरबाइन शाफ्ट के मैकेनिकली ड्राइवन होता है, मैकेनिकली सिस्टम अरेंजमेंट होता है, और जब टरबाइन कंटिन्यू चलने लगती है तो ये लाइन में आ जाता है और यह ऑयल को सर्कुलेट करता रहता है प्रॉपर। दूसरा होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप। ऑक्सिलरी ऑयल पंप जो होता है यह मोटर चलने वाला पंप होता है। यह स्टार्टअप और लो स्पीड कंडीशन में ऑयल सप्लाई करता है। जब टरबाइन बंद होती है या चलने के पहले जब टरबाइन को हम चलाते हैं तब जो है एओपी को हम चलाते हैं। ऑक्सिलरी ऑयल पंप जो होता है ऑक्सिलरी सप्लाई से, जो ऑक्सिलरी सोर्स होता है पावर सोर्स, उसके थ्रू हम इसको रन करते हैं और यह ऑयल के सर्कुलेशन को हम पूरा करते हैं। और एक तीसरा है इमरजेंसी ऑयल पंप, जिसको ईओपी बोलते हैं। यह डीसी मोटर या बैटरी से चलता है। यह डीसी मोटर लगा होता है और वो मोटर जो है बैटरी से चलता है। पावर फेल होने के टाइम पे इस ऑयल को सप्लाई, पावर जो है कि फेल हो गया है किसी भी रीजन से, तो ये ऑयल को सप्लाई करता रहता है। और लास्ट में मैंने एक बताया था एचओपी, हैंड ऑयल पंप, मतलब कि इसको हाथ से हम घुमा करके ऑयल को हम सप्लाई करते हैं। इनकेस मान लो बैटरी भी ख़राब हो गई, ऑक्सिलरी पावर भी नहीं है और टरबाइन भी ट्रिप हो गई है, तो बेयरिंग को हमें कूल तो करना है। तो बेयरिंग को कूल करने के लिए हम एचओपी का भी यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हैंड ऑयल पंप। ठीक है। ऑयल कूलर होता है, एक ऑयल कूलर होता है। ऑयल कूलर क्या है कि ऑयल का टेम्परेचर, जो हम ऑयल को बेयरिंग को कूलिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ से जो रिटर्न ऑयल आता है वो हीट हो जाता है, तो वो ऑयल जाके टैंक में कलेक्ट होता है। तो उस टैंक में कलेक्ट होता है, तो टैंक में जो ऑयल होता है उसको कूल होने के लिए हम एक कूलिंग वाटर जो है कि सिस्टम होता है वो हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं। उसके बाद जो होता है फिर उस जो ऑयल सिस्टम होता है कूलिंग करने का, उसमें फ़िल्टर लगा होता है, हम आपको दिखाएंगे। उसमें फ़िल्टर लगा होता है और उस एक साइड से जो है कि उसमें
एक साइड से उसमें पानी इन करता है और दूसरे साइड से पानी वाटर जो है आउट हो जाता है, और बीच में जो है कि ऑयल होता है जिससे ऑयल कूल होता रहता है। तो बेरिंग जो है कि ऑयल फिल्टर जो है ऑयल से गंदगी और का जो गंदगी के कारण जो पार्टिकल होते हैं वो निकालता है। बेरिंग जनरल और थ्रस्ट बेरिंग, ये जो दो टरबाइन में जो है कि मेन दो टाइप की बेरिंग लगी होती है। एक बेरिंग जर्नल बेरिंग होती है, दूसरी थ्रस्ट बेरिंग होती है। यह ऑयल सप्लाई होता है लुब्रिकेशन के लिए। वर्किंग प्रोसेस सिस्टम वो कैसे काम करता है? सबसे पहले ऑयल ल्यूब ऑयल टैंक में स्टोर होता है। आप जो है ये टैंक होता है, ये सिस्टम लगा हुआ है, इसके नीचे ये टैंक होता है। इस टैंक में ही पूरा जो है कि आपका ऑयल स्टोर होता रहता है। तो सबसे पहले ऑयल टैंक में हम स्टोर कर देते हैं। जब टरबाइन स्टार्ट होती है तो एक्सिलरी ऑयल पंप जो है सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करता है ऑयल को सर्कुलेट करके जो है वो टरबाइन के बेरिंग में, जर्नल बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग दोनों में टरबाइन की जो बेरिंग होती है इधर, अभी हम आपको दिखाते थे, ये ऊपर ये है टरबाइन की जो बेरिंग होती है, यहाँ बेरिंग होती है, और उधर इन साइड भी बेरिंग होती है, और इधर भी बेरिंग होती है। तो इधर थ्रस्ट बेरिंग होती है, उधर जर्नल बेरिंग होती है। तो उस बेरिंग में क्या है, एओपी के थ्रू हम ऑयल को सर्कुलेट करते हैं। जब टरबाइन रोटेट करने लगती है, स्पीड में आ जाती है, तब जो है एमओपी जो है ऑटोमेटिक जो है वो टेक ओवर ले लेता है। ये आपका एमओपी लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक टेक ओवर ले लेता है, और एक्सिलरी पंप जो है उस कंडीशन में क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो इंटरलॉक लगा होता है, स्पीड से इंटरलॉक जो है एक्सिलरी जो एओपी पंप मोटर होती है उसका इंटरलॉक जो है स्पीड के साथ होता है। जैसे ही टरबाइन की स्पीड रोटेट पकड़ती है, उसके दौरान ही ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है और ये लाइन में आके ऑयल को सर्कुलेट करने लगता है। उसके बाद फिर ऑयल कूलर्स के पास जो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, वहाँ पे चलता रहता है। बेयरिंग से निकल करके उसके बाद जो है बेयरिंग ऑयल फिल्टर के पास होते हुए गंदगी से निकलती है। उसके बाद ऑयल जो है बेयरिंग तक जाता है और ल्यूब्रिकेशन करता है। बेयरिंग से निकलकर ऑयल वापस टैंक में जो है कि वापस हो जाता है। यहीं पे जो तेल आता है ऑटोमेटिक यहीं से ये इस टैंक है, जो टैंक है इसके नीचे जो है ऑयल टैंक ही होता है, तो इसके नीचे जो है ऑटोमेटिक ऑयल जो गिर जाता है, इधर से इधर गिर जाता है और वहाँ से चला जाता है कूलर टैंक के पास चला जाता है। जो कूलर होता है कूलर से होकर आता है। यह प्रोसेस कंटिन्यूस साइकिल से चलता रहता है। जब टरबाइन चल रही होती है तो इमरजेंसी कंडीशन में काम, अगर पावर फेल हो जाता है तो इमरजेंसी ईओपी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये काम करता रहता है। बेयरिंग में ऑयल मिल रहा होता है, अगर लुब्रिकेशन न मिले तो बेयरिंग जो है गर्म हो जाती है और डैमेज हो जाती है। ज़रूरी पैरामीटर प्रेशर सही मेंटेन जो है रखना पड़ता है। तो इसके लिए जो है आपको ये हो गया। तो इस ल्यूब ऑयल सिस्टम में जो होता है, टरबाइन का जो ल्यूब ऑयल सिस्टम होता है, इसमें हमें बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली जो है आपको ये यहाँ पर लगा हुआ है लो ल्यूब ऑयल प्रेशर, जो ऑयल का प्रेशर है लो ना हो उसको ध्यान रखना होता है। डिफरेंशियल प्रेशर होता है, वो जो है कि इनलेट और आउटलेट प्रेशर का दोनों का डिफरेंस करता है। अगर वो भी कम हो गया तो वो जो तो भी टरबाइन ट्रिप कर जाती है। बेयरिंग ट्रिप, अगर बेयरिंग ट्रिप हो जाती है तो ये जो है कि यहाँ से ऑयल ट्रिप करने के लिए होता है। टेम्परेचर सोलेनाइड वाल, ये सोलेनाइड वाल लगा होता है। ये सोलेनाइड जो है वाल जो है जब कंट्रोल वाल को, इधर जो कंट्रोल वाल लगा हुआ है जो हाइड्रोलिक होता है, यहाँ से जो प्रेशर ऑयल का प्रेशर जाता है, इसको ये रिले सिलेंडर होती है, रिले सिलेंडर को ये कंट्रोल करता है। ये ऑयल प्रेशर, इसका प्रेशर लगभग 13 से 14-15 kg के आसपास होता है। तो अगर कोई भी कमांड, अगर ट्रिप की प्रॉब्लम आती है, बेरिंग हीट होती है, ओवर स्पीड होती है या लो ल्यूब ऑयल होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि रिले सिलेंडर को इसको बैठा देती है। रिले सिलेंडर बैठ जाता है जिससे कि स्टीम का जो वाल है, यहाँ पर जो स्टीम जाती है, स्टीम का जो प्लंजर लगा होता है वो उसको जो है
ये ऑटोमेटिक इसको बंद कर देता है, जिससे कि टरबाइन ट्रिप हो जाती है।